नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम सुनते हैं अक्षय तृतीया की व्रत कथा। आज की कथा एक बार की बात है। गर्म हवाएं चल रही थी, धरती फटी हुई थी, आसमान जैसे बरसना ही भूल गया था। वहाँ एक छोटा सा गांव जहाँ हर घर में भूख और चेहरे पर चिंता थी। उसी गांव में रहता था एक गरीब ब्राह्मण धर्मदास। घर में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। रात का समय था। बच्चे रोते हुए माँ से बोले, माँ भूख लगी है। बच्चों को भूख से बिलखता देखकर उनकी माँ के आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा आज पानी पीकर सो जाओ। धर्मदास ये सब चुपचाप देख रहा था। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में फिर भी विश्वास था। वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, हे प्रभु, मेरी भक्ति की परीक्षा अब भी बाकी है क्या? आप कृपा करें। अगली सुबह एक नए दिन के साथ सूरज उगा। धर्मदास ने स्नान किया और बैठ गया भगवान विष्णु की पूजा करने। उसके घर में अन्न नहीं था, पर उसके मन में श्रद्धा की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी गुस्से से बोली, भक्ति से पेट नहीं भरता। धर्मदास मुस्कुराया और बोला, प्रभु भूखा नहीं सोने देंगे, बस थोड़ा और इंतजार करो। उस दिन गांव में एक साधु आया और बोला, आज अक्षय तृतीया है। आज के दिन किया गया दान कभी समाप्त नहीं होता। गांव वाले ये सुनकर अपने हिसाब से दान करने लगे। अब धर्मदास ने अपने खाली बर्तन देखे। उसके पास तो दान करने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर उसने एक कोने में छोटी सी पोटली पड़ी देखी, जिसमें थोड़े से जौ के दाने रखे थे। उसकी पत्नी ने कहा, ये आखिरी अन्न है, इसे मत देना। धर्मदास कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर आज भी नहीं दिया तो फिर कभी नहीं देंगे। धर्मदास कुछ पल चुप रह गया, फिर बोला, अगर आज भी नहीं दिया तो फिर कभी नहीं देंगे। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। भिक्षामि देहि। दरवाजे पर एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था, जो बहुत ही कमजोर और थका हुआ दिख रहा था। असल में वो भगवान विष्णु थे। भेष बदलकर उनके गांव में आए थे। धर्मदास के हाथ कांप रहे थे। एक तरफ भूखे बच्चे, दूसरी तरफ पत्नी और तीसरी तरफ उसका धर्म था। पत्नी बोल पड़ी, मत दो, हमारे बच्चे मर जाएंगे। कुछ क्षण के लिए जैसे समय रुक ही गया। धर्मदास ने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, आज मेरी परीक्षा है, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। उसने वो पोटली उठाई, उस बूढ़े ब्राह्मण को दे दी। बच्चे चुप हो गए और उसकी पत्नी भी स्तब्ध रह गई। पोटली लेकर वो वृद्ध मुस्कुराया और उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। जैसे ही वो वृद्ध पोटली लेकर आगे बढ़ा, अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। उस बूढ़े आदमी का रूप बदल गया और वहाँ प्रकट हुआ भगवान विष्णु का स्वरूप। गांव के सब लोग दौड़कर आ गए और देखते ही रह गए। भगवान ने कहा, हे धर्मदास, तुमने आज जो दान किया है वो अक्षय है। अब तुम्हारे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी। अचानक से धर्मदास का घर अन्न से भर गया। सोने चांदी की चमक फैल गई। यह देखकर गांव वाले हैरान थे। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, मैंने आप पर शक किया, मुझे क्षमा करें। धर्मदास मुस्कुराया और बोला, ये सब प्रभु की माया है। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी? और हमें अक्षय तृतीया ये सिखाती है कि सच्चा दान वही है जो दिल से किया जाए, चाहे फिर हमारे पास हो कुछ या ना हो। कोई भेदभाव ना करे दान के समय। तो हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। सुनते हैं हम दूसरी कहानी। हेलो दोस्तों, अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही दरिद्रता दूर हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको सुनाते हैं अक्षय तृतीया की कथा। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जो समस्त लोकों में विचरण करते हैं,
और प्रत्येक दिव्य कथा का श्रवण एवं गान करते रहते हैं। वे द्वारका पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रणाम करते हुए देवर्षि नारद ने निवेदन किया, हे द्वारिकाधीश, मैंने इंद्रलोक से लेकर मृत्यु लोक तक अनेक कथाएं सुनी, किंतु अक्षय तृतीया का रहस्य भली भांति समझने की इच्छा है। मैंने सुना है कि इस तिथि को जो भी दान दिया जाए वह कभी छीर्ण नहीं होता। मैं इस पर्व का महात्म्य सुनने के उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि नारद, अक्षय तृतीया की महानता अलौकिक है। समय समय पर ऋषियों और संतों ने इसकी महिमा का वर्णन किया है। आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसमें अक्षय तृतीया के दिन दान का महत्व उजागर होता है और इससे जुड़े कर्मों का प्रतिफल भी प्रकट होता है। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है, उसकी दरिद्रता का नाश होता है, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार भी करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है देवर्षि, अब मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए और बीच में अधूरा नहीं छोड़ना। हे देवर्षि नारद, प्राचीन काल में आर्यावर्त के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित एक राज्य था जिसे मत्स्यपुर कहा जाता था। वहाँ के वन ग्रामों में एक अत्यंत निर्धन वैश्य रहा करता था, जिसका नाम चक्रदत्त था। वह अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। यद्यपि वैश्य कुल में जन्म हुआ था, परंतु उस पर दरिद्र इतना हावी हो गया था कि न घर में समुचित आहार था, न वस्त्र, न ही कोई धन संपदा। वह दिन भर छोटी मोटी मजदूरी करता, तब भी परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त अन्न न जुटा पाता। चक्रदत्त की पत्नी सुनंदा के स्वभाव में अत्यधिक क्रोध और लोभ समाया था। वो सदैव पति को तिरस्कार भरे शब्दों में उलाहना देती। हे स्वामी, तुम व्यर्थ के कर्मों में लगे रहते हो। हमारे पास न धन है न सामान है। कब तक ये दशा रहेगी? किसी भांति धन का उपयोग करो, वरना भूखे मर जाएंगे। सुनंदा को पति का दान धर्म आदि से कोई लेना देना नहीं था। वह सिर्फ अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के विषय में सोचती रहती थी। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, एक दिन उसी ग्राम में विप्रदेव नाम का एक ज्ञानी साधु का आगमन हुआ। वे परोपकार और दान के महत्व पर प्रवचन देते हुए गांव-गांव, नगर-नगर भ्रमण करते थे। चक्रदत्त ने देखा कि साधु के मुख पर तेज है। हालांकि चक्रदत्त के पास साधु को देने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी वह उसके समीप जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तभी विप्रदेव ने मधुर वाणी में कहा, हे वत्स, तुम कौन हो? यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हारा क्या दुख है? संकोच न करते हुए कहो। चक्रदत्त ने धीर गंभीर स्वर में कहा, हे देवर्षि, मेरा नाम चक्रदत्त है। मैं एक दरिद्र वैश्य हूँ। आपके मुख से जो भी दिव्य वचन फूट रहे हैं, उन्हें सुनकर मुझे शांति मिलती है, परंतु मैं इतना गरीब हूँ कि आपके सत्कार के लिए कुछ भी दे पाने में असमर्थ हूँ। ये सुनकर साधु को बड़ी करुणा आ गई। उन्होंने स्नेह पूर्वक कहा, हे वत्स, दान वस्त्र या आभूषण का ही नहीं होता, मन के प्रेम और श्रद्धा का भी दान होता है, और वो सबसे पुण्यदायी होता है। जो सच्ची निष्ठा से दान करता है, उसे कभी भी भय नहीं सताता। क्या तुमने अक्षय तृतीया के विषय में सुना है? चक्रदत्त ने असमंजस में कहा, ऋषिवर, नहीं, मैंने इस विषय में कभी नहीं सुना। कृपया मुझे इसका महत्व समझाइए। साधु ने कहा, हे वत्स चक्रदत्त, सुनो, मैं तुम्हें आज उस तिथि का रहस्य सुनाऊंगा जिसे स्वयं देवता भी बड़े आदर से देखते हैं। अक्षय तृतीया वह पुण्यकारी दिवस है जिसका प्रत्येक क्षण एवं सिद्ध स्वयं पवित्र और स्वयं मंगलकारी है। इस दिन दिए गए दान, किए गए शुभ कर्म, दान, जप, तप, यज्ञ, व्रत, इनका फल कभी क्षीण नहीं होता, अर्थात कभी क्षय नहीं होता। इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है।
इस तिथि पर देवताओं ने महान कार्य संपन्न किए, युगों का आरंभ हुआ और परम अवतारों का प्रादुर्भाव हुआ। यही वो दिव्य दिवस है जिस पर त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था, जिसे धर्म, सत्य और मर्यादा का युग चला। इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, जो अधर्म का संहार कर धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। वही परशुराम जो चिरंजीवी हैं, आज भी तपस्यारत हैं। उनके जन्म ने इस दिन को दिव्यता प्रदान की है। इसी अक्षय तृतीया के पुण्य दिन पर माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। जब भागीरथी ने वर्षों तक घोर तप किया और माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का वर पाया, तब गंगा अवतरित हुई और धरती को अपने पावन जल से संचित किया। इसलिए इस दिन गंगा स्नान, दर्पण और दान का विशेष महत्व है, क्योंकि पवित्र जल में किया गया स्नान समस्त पापों को हर लेता है। इस दिन स्नान कर दान करने से पुण्य अक्षय हो जाता है, वो जन्म जन्मांतरों तक साथ चलता है। वत्स, महाभारत काल में इस तिथि का अनुपम महत्व था। जब पांडव वनवास भोग रहे थे, उस समय भगवान सूर्य नारायण ने द्रौपदी को एक अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिससे कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। वो पात्र केवल इस विश्वास और श्रद्धा पर आधारित था कि दान और सेवा की भावना में जब तक निर्मलता बनी रहेगी, तब तक संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। अतः समझो, आज भी जो श्रद्धा से, भावना से प्रेम पूर्वक थोड़ी भी वस्तु दान करते हैं, वह स्वयं उस अच्छे पुण्य का पात्र बनता है। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु की आराधना विशेष पुण्यकारी मानी गई है। इस दिन श्री हरि की पूजा, यदि कोई अन्न, वस्त्र, जल, गौ, भूमि, स्वर्ण दान करता है, तो वह न केवल इस जन्म में अपितु अंततः जन्मों तक सुख, समृद्धि और मोक्ष का अधिकारी बनता है। ये तिथि केवल दान का नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, लोभ और मोह से मुक्त होने का पर्व है। मनुष्य इस दिन दूसरों को अन्न दान करता है, अगले जन्म में कभी अन्नहीन नहीं होता। जो जल पिलाता है, वो जीवन भर शीतलता और सुख का अनुभव करता है। जो वस्त्र दान करता है, उसका तन कभी दुखों से नहीं थरथराता। और जो स्वर्ण या नमक जैसे भी दिव्य प्रेम पूर्वक दान करता है, वह स्वयं स्वर्णवत तेजस्वी बनता है। वत्स, दान के लिए विपुल संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। दान तो श्रद्धा की परीक्षा है, हृदय की उदारता है। दर्पण, यदि तुम्हारे पास केवल एक मुट्ठी चावल है, एक मुट्ठी नमक है, तुम उसे भी श्रद्धा से दान कर दो, तो वह भी उतना ही पुण्यकारी होगा जितना बड़े से बड़ा यज्ञ। अक्षय तृतीया पर किया गया छोटा सा दान भी अक्षय फल को जन्म देता है। लोभ, संग्रह की भावना मानव को दरिद्र बनाती है, किंतु दान और परोपकार की भावना उसे देवत्व प्रदान करती है।